नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली भूषण। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। 23 अप्रैल की चुनावी फाइट के लिए मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री मोदी बिष्णुपुर पुरुलिया के बाद झारग्राम में किया जनसभा को संबोधित। टीएमसी पर लगाया महिलाओं का अधिकार छीनने का आरोप। ममता बनर्जी ने भी झोंकी ताकत। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर छिड़ा सियासी संग्राम। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी और रेखा गुप्ता ने विपक्ष को बताया महिलाओं का गुनहगार। दो दिन के आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका पहुंचे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कोलंबो में की राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से मुलाकात। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत ने उठाया बड़ा कदम। ओडिशा के खोरधा में अत्याधुनिक 3D चिप पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भूमि पूजन कर की परियोजना की औपचारिक शुरुआत। और अक्षय तृतीया पर 4 धाम यात्रा का आगाज। खुले गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट। लगे मां गंगा यमुना के जयकारे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बने दिव्य पल के साक्षी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव होना है, लिहाजा भाजपा ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में 4 जनसभाएं हैं। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में एक ओर भाजपा विरासत का संरक्षण करना चाहती है, तो दूसरी ओर टीएमसी घुसपैठियों की ओर घुसपैठियों के लिए सरकार बनाने की कवायद कर रही है। यहां पर टीएमसी जिस रास्ते पर चल रही है उसका एजेंडा बहुत खतरनाक है। टीएमसी घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर तरीकों की रक्षा करेगी और उस घुसपैठिया सरकार, उनके लिए अगर कोई दुश्मन होगा तो यहां बैठे हुए मेरे आप सभी भाई बहन एक घुसपैठियों की सरकार के दुश्मन होंगे। प्रधानमंत्री ने झारग्राम से बिजली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा सिंडिकेट ने बिजली व्यवस्था को चरमरा दिया है। यहां बिजली अनियमित आती है, भारी भरकम बिल आता है। बंगाल में बीजेपी कारखानों को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। साथियों, यहां आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। मोदी ने संकल्प लिया है
यहां के कोयले के वो लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह देखने के बाद यह स्पष्ट हो चला है कि भाजपा की सरकार राज्य में इस बार बहुमत के साथ बनने जा रही है। ये निश्चित है। इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जब लोग भय और भ्रष्टाचार से त्रस्त होते हैं तो सुशासन के लिए भाजपा को चुनते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा से लेकर असम तक यही हुआ है और अब बंगाल के लोग भी भाजपा को ही चुनने जा रहे हैं। जहां भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, वहां लोग बीजेपी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी को चुनते हैं। और यही आज हम बंगाल में होते देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने भी ठान लिया है, भय आउट, भरोसा इन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले स्थित विष्णुपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य विकसित भारत में बेटियों की भूमिका का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि संविधान का गला घोटने वाली, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली टीएमसी महिला को अधिकार देना नहीं चाहती, इसलिए टीएमसी और कांग्रेस ने साथ मिलकर साजिश रची और महिलाओं का अधिकार छीनने का काम किया। टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि 4 मई को नतीजे भाजपा के पक्ष में होंगे, तब पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार, सिंडिकेट सभी का सफाया होगा और केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं राज्य में लागू होंगी और गुंडे जेल के अंदर होंगे। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को
एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोड़बे ना, ये सब पश्चिम बंगाल में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो कर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। तमिलनाडु के ईरोड जिले के मोदुक्कुरिची विधानसभा क्षेत्र में रोड शो उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने डीएमके सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए उसे भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। रोड शो में अमित शाह ने कहा, हम यहां एआईएडीएमके के साथ मिलकर एडप्पाडी पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। गृह मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों से वादा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार तमिलनाडु को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन दें। एआईएडीएमके के साथ मिलकर एडप्पाडी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं। एआईएडीएमके बीजेपी सरकार होने के साथ ही तमिलनाडु में डीएमके का भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सभी राज्यों की तरह अच्छी करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार तमिलनाडु को अपना खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने का हमारा संकल्प है। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच आईपैक को लेकर सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने वाली चुनावी रणनीति संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के काम को रोकने की अटकलें तेज हो गई हैं। आईपैक से जुड़े कुछ कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें शनिवार आधी रात एक ईमेल भेजकर 20 दिनों की छुट्टी पर जाने को कहा गया है। ईमेल में यह भी बताया गया है कि 11 मई के बाद उनसे दोबारा संपर्क किया जाएगा। कर्मचारियों के अनुसार यह फैसला कानूनी कारणों से लिया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह निराधार और सुनियोजित दुष्प्रचार बताया। एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो एक भी लड़के की नौकरी नहीं जाने देंगे। बहरहाल सवाल उठता है कि अगर तृणमूल के मुताबिक ये खबर निराधार है तो फिर नौकरी देने की बात क्यों कही गई है। दरअसल कलकत्ता में आईपैक के दफ्तर और इसके प्रमुख सहयोगियों में से एक प्रतीक जैन के घर पर 8 फरवरी को ईडी ने छापा मारा था। यह छापेमारी कोयला घोटाला के सिलसिले में हुई थी और इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सॉल्ट लेक स्थित आईपैक कार्यालय भी पहुंची थी। इसके बाद 13 अप्रैल को आईपैक के एक अन्य प्रमुख सहयोगी विनेश को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर नाराजगी जताई थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। मेदिनीपुर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बंगाल के किसान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बंगाल में जहां भी जा रहा हूं, यही भाव देख रहा हूं। जनता की ताकत से, आपके गुस्से से टीएमसी का हर नेता, टीएमसी का हर मंत्री, टीएमसी का हर गुंडा, जो 1 महीने पहले आपको डरा रहा था, आज वो डर के मारे कांप रहा है, कांप रहा है। इसलिए इनका कोई भी झूठ, कोई भी हथकंडा इस बार काम नहीं आ रहा है। इनके पुराने सभी हथकंडे फेल हो रहे हैं। इस बार इनका रोना धोना भी नहीं चल रहा है, धमकियां भी नहीं काम कर पा रही है। हर कोई कह रहा है इस बार हर अत्याचार का हिसाब होगा। होगा ना? बंगाल में एक ही उद्घोष गूंज रहा है, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। गली गली में एक ही नारा है, घर घर में एक ही संकल्प है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, आज मेदिनीपुर की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। भरोसा ये कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी। चुन चुन करके हिसाब किया जाएगा। मैं बंगाल के युवाओं को भी भरोसा दूंगा, बीजेपी सरकार भत्ता भी देगी और रोजगार मेले लगाकर नियुक्ति पत्र भी देगी। लेकिन जिन्होंने हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया है, उनको बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। साथियों, मैं आज बंगाल के सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों को भी भरोसा देना चाहता हूं। मैं बंगाल के सभी कर्मचारियों को आज भरोसा देने आया हूं। सभी मेरे कर्मचारी भाई बहन, आप हमारे हाथ पैर है, आप हमारे कान नाक है, आप हमारी आंखें हैं। अगर आपको सही अवसर मिलता है
तो आप देश का भला करने में पीछे नहीं रहते। मैंने आपकी ताकत को जाना है, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। आपको डरा करके रखा गया है। भाजपा सरकार बनने के बाद डर भी हटेगा और आपको 7th पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। और टीएमसी के काडर, इनके सिंडिकेट के अत्याचार से आपको मुक्ति भी मिलेगी। साथियों, मैं यहां के आलू किसान, धान किसान, वन उपज से जुड़े साथियों को भी भरोसा दिलाने आया हूं। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे। और साथ ही बंगाल की मंडियों से टीएमसी के दलालों को भी भगाया जाएगा, ताकि किसानों को उपज के उचित दाम मिल सके। और साथियों, मैं हर श्रमिक साथी को यह भरोसा देता हूं, अब बंगाल में बीजेपी सरकार जी राम जी कानून लागू करेगी। इसके तहत गांव में ही 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये जितनी भी बातें मैंने कही है, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है, आप सभी मोदी है। घर घर जाकर आप ये गारंटियां मोदी की तरफ से जरूर दीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए मतदाताओं से भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीएमसी के अत्याचारों पर अब विराम लगेगा और 4 मई को जब परिणाम हमारे सामने होंगे तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने टीएमसी के माध्यम से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता पर कई सारे अत्याचार किए हैं। उन्होंने कहा कि उन सभी का खात्मा अब हम करेंगे और उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आप भाजपा को समर्थन देकर विकास को चुनिए। और टीएमसी में जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, उन सभी पर भाजपा की सरकार बनते ही काम करेगी और टीएमसी के जो अत्याचारी गुंडे हैं उन्हें जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को राज्यों में उनका क्रियान्वयन न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कई सारी ऐसी प्रभावशाली और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका सीधा सीधा फायदा पश्चिम बंगाल की आम जनता को होता, लेकिन टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी की जिद की वजह से यह वहां पर साकार नहीं हो पाया। उन्होंने कहा इसीलिए बहुत जरूरी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बंगाल के सियासी रण में हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और जनता के बीच जाकर अपने अपने समर्थन में मतदान की अपील कर रहा है। इसी के साथ डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में
अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली भूषण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।